नदी में जादुई दुल्हनों का पेड़। ये कहानी है मीरगंज गांव की मिट्टी की, जहां बहुतेरे कुंवारे लड़कों का बसेरा था। उन्हीं में एक था लाखन। लाखन बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब सजा रहता था कि उसकी शादी किसी अप्सरा से हो जाए। दरअसल शादी की आड़ में लाखन ऐसी लड़की की खोज में था जो उसे खूब सारा खजाना दे। इसी सोच को लिए वो यहाँ वहां फिरते हुए वो खुद से फुसफुसाता हुआ नदी पर चला आता है। समझ में नहीं आ रहा है मेरे सपनों की मलिका कहाँ मिलेगी, जो रूप की धनी होने के साथ साथ धन की मालकिन भी हो। ऐसा बोलते हुए लाखन नदी के किनारे खड़ा होकर नदी में कंकड़ फेंकने लगता है। तभी नदी के ठहरे हुए पानी के बीच से एक लहर उठती है और अचानक से वहां एक बड़ा सा पेड़ प्रकट हो जाता है, जिसकी हर एक डालियों पर सुंदर सुंदर दुल्हन शादी का जोड़ा पहने हुए बैठी होती है। ये देखकर लाखन की ललचाई आंखें उन पर गड़ जाती है। अरे बाप रे, ये कैसा जादुई पेड़ है जिसकी डालियों पर फल फूल की बजाय दुल्हन बैठी हुई है। आओ लाखन, डरो नहीं, इस पेड़ के पास आओ। अचानक नदी के पानी पर जादुई दुल्हन के पेड़ के पास जाने के लिए रास्ता बन जाता है और लाखन झट से वहां पहुंच जाता है, जहां सभी दुल्हन उसे देख रही थी। सुनो, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? लाखन, ये सभी जादुई दुल्हन है, आगे बढ़ो और किसी भी एक दुल्हन को अपने लिए चुन लो। ये तो बड़ा ही कठिन है, क्योंकि ये सभी जादुई दुल्हन मेरे मन में घर कर गई है। खैर, इन सभी में से किसी एक को चुनता हूँ। जिसके बाद एक दुल्हन पेड़ से गायब होकर उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद पेड़ की डालियों पर बैठी बाकी की जादुई दुल्हन उन पर फूल बरसाकर उन्हें विदा कर देती है। आज से तुम्हारा नाम भागमती होगा, चलो। जादुई दुल्हन का साथ पाकर लाखन का मन लालच में डूब जाता है। मुझे ऐसी ही जादुई दुल्हन की तो खोजाहट थी। अब मैं गंगू तेली से राजा बन जाऊंगा, राजा भोज। जादुई दुल्हन लाखन के मन की बात भांप जाती है और घर पहुंचकर जैसे ही वो जादुई दुल्हन उसके चौखट के भीतर आती है, लाखन की फूस की झोपड़ी एक ढहे हुए खंडहर में बदल जाती है। अरे ये क्या किया तुमने? अरे कैसी जादुई दुल्हन हो तुम? मेरा भाग्य बदलने की बजाय तुमने तो मुझे भिखारी बना दिया। क्योंकि तुम एक ठगी और लालची इंसान हो, इसलिए तुम गरीब हो गए। तूने मुझे गरीब बनाया है, अब तुझे भी मरना होगा मेरी जादुई दुल्हन। ये तो तुम मन की मिठाई खाओ मेरे लालची लल्लू राम, कि तुम मुझे मार सकोगे। ये कहकर जादुई दुल्हन अपनी आंखें नचाती हुई खंडहर की ईंट उस पर ढाक कर वापस अपने जादुई दुल्हन वाले पेड़ पर लौट जाती है। ये खबर शाम का सूरज ढलने भर के भीतर ही पूरे गांव में छा जाती है, जिसे देखकर सभी की सांसें थम जाती है और उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद सरगम नाम का एक नौजवान कुंवारा लड़का राह भटकते हुए उसी नदी के किनारे आ पहुंचता है। हाय राम, जोर की प्यास लगी है, जरा सा पानी तो पी लूं। जैसे ही सरगम नदी के भीतर उतरता है, एक जादुई दुल्हन पनिहारिन का छलावा करती हुई अपनी गगरी बढ़ाती है। क्या हुआ मेरे प्रीतम, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अंजलि बढ़ाओ और अपनी प्यास बुझाओ। सरगम जादुई दुल्हन की खूबसूरती में खो जाता है, जिसके बाद वो दुल्हन पानी पर चलते हुए नदी की गहराई की ओर जाने लगती है। तभी पानी के भीतर से जादुई दुल्हनों का एक पेड़ प्रकट हो जाता है और वो जादुई दुल्हन उस पेड़ की एक डाली पर जाकर बैठ जाती है। अरे ये कहाँ आ गया हूँ मैं? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? पेड़ की डालियों पर दुल्हन बैठी है। हाँ सरगम, ये सच है। ये जादुई दुल्हन एक अरसे से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। तुम इनमें से किसी एक दुल्हन का हाथ थाम लो। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। अरे ओ भवरी, तू अपनी आवाज का जादू चलाकर मेरा पत्ता मत काट। सरगम, तुम इस पर ध्यान मत दो, मुझे चुनो, मैं तुम्हारे हर दिन और रातों को रंगीन बना दूंगी। सरगम पेड़ की डाली पर बैठे दूसरे दुल्हन को अपनी दुल्हन चुन लेता है, जिसके बाद बाकी की सारी दुल्हन उन पर फूल बरसाकर उन्हें विदा कर देती है। तभी नदी के पार जाते हुए दुल्हन गाना गाकर सरगम को रिझाना शुरू कर देती है। पिया मोरे भोले भोले, मूव योर बॉडी स्लोली स्लोली, ले चले जहाँ तू तेरे साथ जाना है। सरगम अपनी जादुई दुल्हन के साथ घर लौटकर उसके पास आता है। ओहो मेरे नौटी सैया जी, जरा सब्र तो रखो, पहले अपनी जादुई दुल्हन से कुछ मांगना नहीं चाहोगे? हाँ, क्या तुम अपने जादू से उन पेड़ पर बैठी बाकी की दुल्हन को यहाँ ला सकती हो?
ये सुनकर जादुई दुल्हन की आंखों में आग धधक उठती है और वो अपने नाखून सरगम के सीने के आर पार कर देती है, जिससे सरगम बड़ी चीख के साथ दम तोड़ देता है। आह! सारे के सारे मर्द एक ही जैसे हैं, सभी रूप के पीछे भागते हैं। एक एक करके सभी कुंवारे लड़के हम जादुई दुल्हनों का शिकार होंगे। इस तरह एक के बाद एक करके मीरगंज गांव के कुंवारे लड़के मारे जाते हैं, जिसे देखकर गांव के लोगों में बड़ी हलचल मच जाती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते गांव को किसकी नजर लग गई है, जो हमारे गांव के कुंवारे लड़के ऐसी रहस्यमय मौत मर रहे हैं। कुछ कीजिए सरपंच जी, कुछ कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर इस फसाद की जड़ पकड़ में नहीं आ रही है मेरे। समय बीतता जाता है। अब उस गांव में बस एक कुंवारा लड़का बचा था, जो था माधव। वो एक मांझी था और एक दिन वो अपनी नाव लेकर उस नदी में उतरा। हर बार की तरह उस जादुई दुल्हनों के पेड़ ने उसे परखा। आओ माधव, और इन दुल्हनों में से किसी एक को अपनी पत्नी बना लो। मुझे चुनो, नहीं मुझे चुनो, मैं तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगा सकती हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता और ना कोई बदल सकता है। मैं गरीब मांझी हूँ। अगर ये जानकर भी तुम दुल्हनों में से कोई भी मुझे चुनकर अपना दूल्हा बनाना चाहता है तो वो मेरे साथ चल सकता है। ये सुनकर पेड़ की डालियों पर बैठी सबसे सुंदर दुल्हन माधव के साथ नाव में बैठकर उसके घर चल पड़ती है। तभी बीच मझधार में वो माधव को थाने लगती है। माधव सोचो, अगर मैं तुम्हारी दुल्हन होकर तुम्हारी मौत हुई तो मैं मारा जाऊंगा। वैसे भी एक दिन तो खाक में मिलना ही है। सच के प्रति माधव की खरी सोच जानकर जादुई दुल्हन अपनी आंखों की ज्योति से उसके टूटे फूटे नाव को सोने के नाव में बदल देती है और दोनों घर की चौखट पर आते हैं। जरा ठहरो, मैं आता हूँ। माधव एक कलश में चावल भरकर जादुई दुल्हन के पैरों के पास रख देता है। माफ करना मेरी जादुई दुल्हन, मैं तुम्हें चांद तारे तोड़कर लाने की ख्वाब तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भूखे नहीं रखूंगा। ये सुनकर जादुई दुल्हन की आंखों में आंसू झलक आते हैं और जैसे ही वो चौखट के भीतर आती है, माधव की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल जाती है, जहाँ सब कुछ था और जादुई दुल्हन उसे सब कुछ बताती है। माधव, तुम पहले ऐसे कुंवारे शख्स हो जो चाल और सोच के खरे हो। तुम्हारी धर्म पत्नी बनकर मैं शापित दुल्हन आज अपने श्राप से मुक्त हुई। शापित दुल्हन? मगर तुम तो जादुई दुल्हन हो ना? नहीं माधव, उस बात को एक अरसा बीत गया। सभी लड़कियों की तरह मेरी और मेरी सहेलियों की आंखों में भी शादी के बहुत से ख्वाब थे। उस रोज हम सभी की सम्मेलन शादी थी, मगर हमारे दूल्हों ने हमारी गरीबी के कारण हमें छोड़ दिया और जात बिरादरी ने हमें बहुत कोसा। इसलिए हमने पेड़ पर लटक कर जान दे दी। लोगों ने उस पेड़ को उस नदी में बहा दिया और ईश्वर ने हमें जीवन से हार जाने के कारण शापित दुल्हन बना दिया और हमने एक एक करके सभी के साथ शादी का छल करके उन्हें थाहा, मगर सभी चाल के खोटे थे, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, मगर जान लेने से ज्यादा बड़ा माफ करने वाला होता है। तो उन सभी शापित दुल्हनों को कैसे मुक्ति मिलेगी? अगर कोई साफ दिल का इंसान उस पेड़ की जड़ को काट दे तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो माधव। माधव उस नदी की गहराई में जाकर अंदर फैले जड़ों को काट डालता है, जिसके साथ पेड़ की डालियों पर बैठी दुल्हन एक एक करके गायब हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वहीं जादुई दुल्हन माधव की जिंदगी को अच्छे दिनों के बदलाव के नए मोड़ पर ले आती है।